शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 2। हन्ना का प्रार्थना गीत। फिर हन्ना ने यह प्रार्थना गीत गाया, मेरा हृदय यहोवा में आनंद कर रहा है। यहोवा ने मेरे सींग को ऊंचा किया है। मैं ऊंचे स्वर में शत्रुओं के विरुद्ध बोलूंगी, क्योंकि मैं अपनी जय में आनंदित हूँ। पवित्रता में कोई भी यहोवा समान नहीं है, आपके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। हमारे परमेश्वर समान चट्टान कोई नहीं। घमंड की बातें अब खत्म कर दी जाए, कि कोई भी अहंकार भरी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा वह परमेश्वर है जो सर्वज्ञानी है। वह मनुष्य के कामों को परखते रहते हैं। वीरों के धनुष तोड़ दिए गए हैं, मगर जो कमजोर थे उनका बल स्थिर हो गया है। वे जो भरपेट भोजन कर संतुष्ट रहते थे, वे अब मजदूरी पाने के लिए काम ढूंढ रहे हैं। मगर अब जो भूखे रहा करते थे, भूखे ना रहे। वह जो बांझ हुआ करती थी, आज 7 संतान की जननी है। मगर वह जो अनेक संतान की माता है, उसकी स्थिति दयनीय हो गई है। यहोवा ही है जो प्राण ले लेते तथा जीवन दान देते हैं। वही अधोलोक में भेज देते तथा वही जीवित करते हैं। यहोवा ही कंगाल बनाते तथा वही धनी बनाते हैं। वही गिराते हैं और वही उन्नत करते हैं। वह निर्धन को धूलि से उठाते हैं, वही दरिद्रों को भस्म के ढेर से उठाकर उन्नत करते हैं, कि वे प्रधानों के सामने बैठ सम्मानित किए जाए तथा वे ऊंचे पद पर बैठाए जाए। पृथ्वी की नींव यहोवा की है, उन्होंने इन्हीं पर पृथ्वी की स्थापना की है। वह अपने श्रद्धालुओं की रक्षा करते रहते हैं, मगर दुष्टों को अंधकार में निःशब्द कर दिया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बल के कारण विजयी नहीं होता। यहोवा के विरोधी चकनाचूर कर दिए जाएंगे। यहोवा स्वर्ग से उनके विरुद्ध बिजली गिराएंगे। यहोवा का न्याय पृथ्वी के एक छोर से दूसरे तक होता है। वह अपने राजा को शक्ति संपन्न करते हैं तथा अपने अभिषिक्त की सींग को ऊंचा कर देते हैं। यह सब होने के बाद एल्काना रामा नगर में अपने घर लौट गए, मगर वह बालक पुरोहित एली की उपस्थिति में रहकर यहोवा की सेवा करने लगा। एली के पुत्रों द्वारा पवित्र पद की अवमानना। एली के पुत्र बुरे विचार के थे। उनके लिए ना तो यहोवा के अधिकार का कोई महत्व था और ना ही बलि चढ़ाने की प्रक्रिया में जनसाधारण के साथ पुरोहित की सामान्य रीति का। होता यह था कि जब बलि चढ़ाई जा चुकी थी और बर्तन में मांस उबाला जा रहा था, पुरोहित का सेवक एक 3 तरफा कांटा लिए हुए बर्तन के निकट आता था। वह इसे बर्तन में डालकर चुभोता था और जितना मांस 3 तरफा कांटा में लगा हुआ आता था, उसे पुरोहित अपने लिए रख लेता था। ऐसा वे शिलो नगर में आए सभी इस्राएलियों के साथ करते थे। यहाँ तक कि सांस्कारिक रीति से चर्बी के जलाए जाने के पहले ही पुरोहित के सेवक आकर बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति को आदेश देते थे। बर्तन में डाले जाने के पहले ही पुरोहित के लिए निर्धारित मांस हमें कच्चा ही दे दो, कि उसे भूनकर प्रयुक्त किया जा सके। यदि बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति उत्तर में यह कहता था, जरा वसा तो जल जाने दो, फिर जो चाहे वह अंश ले लेना, वे कहते थे, नहीं, यह तो हम अभी ही ले जाएंगे। यदि नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। यहोवा की दृष्टि में यह बहुत ही गंभीर पाप था, क्योंकि ऐसा करते हुए वे यहोवा को चढ़ाई गई बलि का अपमान कर रहे थे। इस समय शमूएल यहोवा की उपस्थिति में रहते हुए सेवा कर रहे थे। वह पुरोहित के समान ही वस्त्र धारण करते थे। जब उनकी माता अपने पति के साथ वार्षिक बलि चढ़ाने के लिए वहां आती थी, वह बालक शमूएल के लिए नियमित रूप से ऐसे वस्त्र बनाकर लाया करती थी। एल्काना तथा उनकी पत्नी के लिए एली इस प्रकार के आशीर्वाद दिया करते थे, यहोवा तुम्हारे लिए इस स्त्री के द्वारा संतान प्रदान करे कि जिस बालक को इसने यहोवा को समर्पित किया है, उसका खालीपन भर जाए। तब वे अपने घर लौट जाते थे। तब यहोवा ने अपनी कृपा दृष्टि में हन्ना की सुधि ली। उसने गर्भ धारण किया और उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुए। बालक शमूएल यहोवा के भवन में विकसित होते चले गए। इस समय एली बहुत ही बूढ़े हो चुके थे।
उन्हें इसकी सूचना दी जा चुकी थी कि अपने पुत्र इज़राइल के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और वे उन स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध भी करते थे जिन्हें मिलाप तंबू के प्रवेश पर सेवा के लिए नियुक्त किया जाता था। एली ने अपने पुत्रों से कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे इन सभी बुरे कामों की खबरें मुझे सभी के द्वारा मिल रही है। मेरे पुत्रों, यह गलत है। आज यहोवा की प्रजा में तुम्हारे किए हुए कामों की खबर जो फैली है वह ठीक नहीं है। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए परमेश्वर द्वारा विनती संभव है, मगर यदि कोई यहोवा ही के विरुद्ध पाप करे तब उसकी विनती के लिए कौन बाकी रह जाता है? मगर एली के पुत्रों को उनके पिता का तर्क अस्वीकार ही रहा, क्योंकि यहोवा उनके प्राण लेने का निश्चय कर चुके थे। इस समय बालक शमूएल बढ़ता जा रहा था, उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि तथा लोगों का प्रेम बना था। एली के वंश पर यहोवा का दंड। परमेश्वर द्वारा भेजा हुआ एक व्यक्ति एली के पास आया और उनसे कहा, यह यहोवा का संदेश है, क्या मैंने तुम्हारे पूर्वजों पर अपने आप को साफ साफ प्रकट नहीं किया था जब वे मिस्र देश में फरो के परिवार के अधीन थे? इज़राइल के सारा गोत्रों में से मैंने तुम्हारे गोत्र को अपना पुरोहित होने के लिए नामित किया कि वे मेरी वेदी पर बलि अर्पण करें, उस पर धूप जलाए तथा मेरे सामने पुरोहितों के लिए निर्धारित पुरोहित कपड़ा एफोद पहनकर मेरे सामने उपस्थित हुआ करें। मैंने ही तुम्हारे पूर्वजों को यह आज्ञा दी कि इज़राइली प्रजा द्वारा अर्पित अग्नि बलि का हिस्सा तुम्हें दे दी जाए। फिर क्या कारण है कि मेरे आवास से संबंधित जिन बलियों तथा भेंटों का मैंने आदेश दिया था तुम उनकी अवहेलना कर रहे हो? मेरी प्रजा इज़राइल द्वारा अर्पित सभी भेंटों के सर्वोत्तम अंशों को खा खाकर वे स्वयं पुष्ट हुए जा रहे हैं। यह करते हुए तुमने मेरी अपेक्षा अपने पुत्रों को अधिक सम्मान दिया है। इसलिए यहोवा इज़राइल के परमेश्वर की यह घोषणा, मैंने यह अवश्य कहा था कि तुम्हारा वंश तथा तुम्हारे पूर्वजों का वंश सदा सर्वदा मेरी सेवा करता रहेगा। मगर अब यहोवा की यह वाणी है, अब मैं यह कभी ना होने दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें ही सम्मान दूंगा जो मुझे सम्मान देते हैं तथा जो मुझे तुच्छ मानते हैं वे शापित हो जाएंगे। निकट है वे दिन जब मैं न केवल तुम्हारा परंतु तुम्हारे पिता के संपूर्ण वंश का बल शून्य कर दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में कोई भी व्यक्ति कभी भी बुढ़ापे तक नहीं पहुँचेगा। तब तुम पीड़ित होकर धुंधली आंखों से इज़राइल को दी जा रही समृद्धि को स्वयं देखोगे। तुम्हारे परिवार में कभी भी कोई व्यक्ति बूढ़ा ना हो सकेगा। फिर भी तुम्हारे परिवार के जो सदस्य को मैं वेदी की सेवा से वंचित ना करूंगा, वह अपने हृदय की दारुण वेदना में रोते रोते अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठेगा। तुम्हारे सभी वंशज मनुष्यों द्वारा चलाई तलवार से घात किए जाएंगे। तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति का निधन जीवन के जवानी में ही हो जाएगा। तुम्हारे लिए इसकी पुष्टि का चिन्ह यह होगा कि तुम्हारे दोनों पुत्रों होफनी तथा फिनिहास में होगी, दोनों एक ही दिन में मर जाएंगे। जब यह सब हो जाएगा तब मैं अपने लिए एक विश्वसनीय पुरोहित को तैयार करूंगा। वह मेरे हृदय और आत्मा की अभिलाषा पूर्ण करेगा। उसके लिए मैं उसके वंश को स्थिरता प्रदान करूंगा। वही सदा सर्वदा मेरे चुने हुए का पौरोहित्य करता रहेगा। तुम्हारे परिवार में जो कोई शेष रह जाएगा वह उसके सामने झुककर उससे सिर्फ चांदी के एक सिक्के के लिए या रोटी के एक टुकड़े के लिए विनती करेगा। हर एक की याचना यह होगी, मुझे पुरोहित के काम में लगा दीजिए कि कम से कम मैं रोटी का एक टुकड़ा तो खा सकूं।